जय हिंद। मैं नाजिश फराज, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी फिर से मौजूद हुई है आपको इलेक्शन से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स को दिखाने के लिए। अभी हमारे सामने एक और दल के नेता हमारे साथ मौजूद है जो अभी अभी वोट देकर के आ रहे हैं। इससे पहले जो हमने आपको जानकारी बताई थी कि किस तरह से अभी तक वोटर्स टर्नआउट हुए हैं, अभी 1 बजे तक लगभग जो इलेक्शन कमीशन की जो डेटा अभी वापस सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 45% जो वोट है वोटर्स जो है टर्नआउट हुए हैं। और अभी हमारे साथ कई मतदाता हमारे साथ एक और भी है, उनसे हम बात करेंगे कि अभी पहले तो आपने वोट दिया, वो अपने निशान दिखाते हैं। जिस तरह से वोट चल रहा है उसके बारे में आप बताएं किस तरह से। बहुत अच्छा से चल रहा है, यहाँ पे बहुत मजा आया वोट दे के। ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, रश नहीं है, बहुत आराम है, सुकून है। तमाम वोटर्स को वोट देना चाहिए। तमाम वोटर्स को वोट देना चाहिए और इसमें देश का बात है, सबको सोच समझ के चलना चाहिए। सबको अपना अपना मत देने का हक है। थैंक यू। आपको बताता चलूं कि आज राज्य के 8 राज्यों में मतदान चल रहे हैं, जिसमें 57 सीटों पे मतदान किए जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पे मतदान हो रहे हैं। जहां तक जानकारी हमें निकल के सामने आई है कि लगभग 10.6 करोड़ लोग मतदाता जो है आज मतदान देंगे और 10.6 लाख के करीब पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। एक पोलिंग बूथ के करीब अभी हम लोग मौजूद हैं। अभी हमारे सामने बीएसपी के एक नेता हैं, ठीक लोयला स्कूल के सामने जो आज एक मतदान केंद्र है, सामने हमारे एक बीएसपी के नेता हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। अभी आइए सामने। सेकुलर वोट को डिवाइड करने का ये एक अच्छा तरीका चुना है, जो इंडिया गठबंधन बोलकर इंडिया गठबंधन से हटकर इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट देता है और टीएमसी अपना कैंडिडेट देता है। और हमारे ये स्वत और मैं खुद सेकुलर वोट को यूनाइटेड करने के लिए मैं खुद कैंडिडेट नहीं बना, ताकि मुसलमानों का वोट डिवाइड ना हो। और यही डिवाइड से बचने के लिए लेकिन इन्होंने बड़े बड़े दानिशमंद लोगों ने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर भी वहाँ से हटकर इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट दे रहा है, टीएमसी अपना कैंडिडेट दे रहा है। यहाँ पे सेकुलर वोट डिवाइड हो रहा है, मेजॉरिटी वोट यूनाइटेड होकर कहीं निकल ना जाए, ये एक डर सा है। मैं अपने तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अपना वोट अपनी मत से जाकर दें और ये वोट आपका राइट बनता है। ये वोट से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बचा सकते हैं। ये वोट आपका दुआ करे कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार बने, वरना कहीं ये वोट आपका आखिरी वोट ना हो जाए। जिस तरह से अभी वोटर्स वोटिंग दिए जा रहे हैं, मतदाता मतदान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हवा बदलने वाली है? हवा तो बदल चुका है, हवा शुरू से ही बदल चुका है, क्योंकि भारत में लोगों ने जब तक अंगूठा छाप था उस वक्त अंगूठा वाली बात कर रहे थे। अब कुछ हो या ना हो, लोग गरीब से गरीब, अब ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, टाई वाला हो, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक तालीम के मैदान में उतारा है। अब जिस बच्चे के जहन में तालीम होगा, जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वो कभी भी जाहिलियत वाला काम नहीं कर कर देश किस तरह डेवलप हो, देश किस तरह नौजवानों के हाथ में जाए, देश किस तरह तरक्की करे, देश किस तरह जीडीपी हाई हो, देश का किस तरह तरक्की हो, उस राह को, उस सरकार को चुनने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो सेकुलर ताकत और एक तरह से देखा जा रहा है वोट का जो बंटवारा हो रहा है, क्या लगता है आपको दूसरे को मौका मिल सकता है? जी हाँ, इसमें सरासर मौका मिल सकता है, जबकि ये साउथ कोलकाता सीट टीएमसी का एक पॉकेट सीट है। इस सीट पे अगर चाहे नरेंद्र मोदी भी आकर खड़ा हो जाए या पूरी कैबिनेट मिनिस्टर आकर नॉमिनेशन कर ले डीमी बनकर भी, हमें नहीं लगता कि वहां से सीट निकाल लेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन और टीएमसी अलग होकर बीजेपी को फायदा दिया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी चैलेंज के साथ बोल रहा 35 सीट पश्चिम बंगाल में रहेगा। ये हमारी हथेली में बाल हो जाएगा, तभी बंगाल में 35 सीट ला सकता है। जब विधानसभा में ये इंडिया गठबंधन के साथ होती, टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ होता, तो इसमें 42 में बीजेपी 324 में लॉक हो जाता। अगर ये साथ नहीं होने के कारण आज बंगाल में सेकुलर वोट, जो बंगाल में 55% वोट है सेकुलर, ये डिवाइड हो गया। ये यूनाइटेड होता, मेजॉरिटी वोट यूनाइटेड होता, तो आज बीजेपी 4 से 5 में लॉक होता बंगाल में। आप सुन रहे थे, कल मैं न्यूज में देख रहा था कि स्विस बैंक से, ये विदेश से हमारे भारत का ही सोना
जो वहां रखा जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन के वजह से वहां रखा जाता है। अब वो सोना 1 लाख टन भारत में मंगाया गया। हमें अब डर है कि रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, भारत का हर एक LIC को बेच दिया। सारे चीजों को बेचने के बाद हमें अब डर है कहीं विदेश की सिक्योरिटी में जो हमारे भारत का सोना था 1 लाख टन, कहीं इसे ना बेच डाले। मैं भारत के आवाम से एक ही गुजारिश करूंगा कि अपने देश को बचा ले और इंडिया गठबंधन को वोट करें। शुक्रिया। वोट दे दिए आप लोग? मतदान केंद्र से मतदाता है अभी बाहर आ रहे हैं, उनसे दिखाना बोलना चाहेंगे कि दिखाएं। आपने वोट के लिए भी अपील कर ले कुछ जो अभी तक वोट देने नहीं आए। क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ कि जनता प्लीज वोट दीजिए और हम लोग का क्या बोलता है सब वोट करें। हाँ। सब वोट करें। अभी हम लोग बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट से, सरफराज खान साहब से, नेता से, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह इंडिया गठबंधन को जिस तरह लोग पसंद कर रहे हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि मोहब्बत का शरबत जो राहुल गांधी ने बांटा है पूरे देश में, उसका असर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी अब दिखना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से एक तरफ पूरे देश में कहा जा रहा है कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही, उसी तरह बंगाल में कहीं कहा जा रहा है कि आएंगी तो दीदी ही। लेकिन साथ ही साथ जो मोहब्बत का शरबत राहुल गांधी ने बांटा, जो इंडिया गठबंधन की जो बात की गई है, उसके तरफ भी हवाओं का रुख बदलता नजर आ रहा है। लेकिन क्या कुछ होना है, 4 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे, उसके भी खबर बताएंगे। लेकिन अभी के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाजत। आपको आगे भी चीजें दिखाते रहेंगे किस तरह वोटर्स टर्न आउट हो रहे हैं। अभी तक फिर से बता दूं 45% जो है वोटर्स टर्न आउट हुए हैं पश्चिम बंगाल में। 1 बजे तक का डेटा बता रहा हूं, इसके बाद क्या होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल सहयोगी इकबाल हबीब के साथ नाजिश फराज को दे इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। धन्यवाद।